आगे बच्चे, चलिए हेडिंग डालना बच्चे। स्टॉक टेकिंग मतलब सर, अभी अब आप एक बार इसका बेस लेना और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्टॉक टेकिंग शुरू होने से पहले ना कुछ ना क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन आने वाली है, जो अगर मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा ना तो ऑलरेडी क्वेश्चन हैवी होगा तो आप फंसोगे। तो पहले कुछ एक दो लॉजिक समझते। सपोज करो, पहले मैं एक दो ना एग्जांपल्स बनवा रहा हूं। सपोज करो अगर किसी चीज की कॉस्ट है 100 और मार्जिन है 20, तो सेल प्राइस कितना होगा बच्चा? 120। ऐसा ही होगा ना? क्या आप इस मार्जिन का रिलेशन बता सकते हो मुझे? कहने से अगर मैं इसको कॉस्ट पे बोलूं, कॉस्ट पे, सो कहने से इट इज 1/5 ऑन कॉस्ट। और अगर मैं इसको सेल पे बोलूं तो 1/6 ऑन सेल्स। ये बात आप समझते हैं? तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि सपोज करो कॉस्ट है 500 और मार्जिन है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो मार्जिन कितना आ जाएगा? 100 रुपए। मार्जिन 100 रुपए, सेल प्राइस कितना बच्चे? बहुत अच्छी बात है जी। यहां तक क्लियर है? यस सर। और आप चाहे इस बात को प्रूफ करके देख लो, इट इज 1/5 ऑन एंड इट इज हाउ मच ऑन सेल्स। तो आपको मैथमेटिकली छोटा सा एग्जांपल बना के भी दिख रहा है वैसे तो। कॉस्ट है 500, मार्जिन है 1/5 ऑन सेल्स। सेल्स कितना? तो बढ़िया है सर, मार्जिन 1/5, तो 500 का 1/5। क्योंकि भाई ये 1/5 ऑन सेल्स लिखा है और सेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैं इसका 1/5 ऑन सेल्स को क्या मैं कुछ रिवर्स करके बोल सकता हूं? इफ समथिंग इज 1/5 ऑन सेल्स, इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी है बेटे? 500। 500 का 1/4 125। ओके, तो 125 और सेल कितने की होगी रे? 625। क्यों साहब, समझ आ रही है बात? सर ये बात एक पूरे क्वेश्चन में छोटी सी यूज होगी, पर पहले से ही डेवलप होगा तभी हैंडल कर पाए। तो एक तो आपको ये रिलेशन समझ आना चाहिए, बता रखा है मैंने, पर आज यूज होगा तो मैं चाहता नहीं कि वो उस क्वेश्चन में आपका फोकस कहीं और जाए। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब बताओगे इसका? सामान हमने किसी को भेजा, उसकी अप्रूवल पे। एग्जैक्टली। जनरली कितना टाइम अप्रूवल का होता होगा? अच्छा, आप अगर जैसे मार्केट से कोई चीज खरीदते हो, जैसे सपोज करो आप कुर्ता खरीदने गए। क्या सर? कुर्ता, KUR, कुर्ता पजामा। ठीक है, तो आप एक जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, शेरवानी बोलूंगा तो शेर समझेगा ये। ठीक है, आप एथनिक वेयर खरीदने गए। ठीक है, ठीक है, तो एथनिक वेयर आप खरीदने गए,
तो मान लो मान्यवर पे गया, मान्यवर पता है सबको। तो ऐसा होता है कि आप लेकर आए और अगर नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, ये लो वापस, और लो पैसे वापस लो। हाँ एक्सचेंज हो रहा है भैया, सेल और रिटर्न नहीं है वो, तो एक्सचेंज है, समझ रहे हो। तो बेसिकली सेल और रिटर्न हो रहा है कहीं, ऐसा है क्या? मतलब तुमने खरीदा, तुमने पैसे दिए, तुम्हें पसंद नहीं है, वापस पैसे वापस आ गए, कहीं नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो? ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन यही हो रहा है तो है मतलब, है ना, ऑनलाइन दूसरे गोले पे नहीं है ना बेटा। अमेजोन पे आपने सामान खरीदा, मान लो आज अगर आप एथनिक वेयर खरीदते हो, मान लो नितिश, और आज ही कोई फंक्शन है, वेरी गुड, आपने पूरा मतलब पूरा लॉजिक तो आपने लगा दिया है। ठीक है, तो आपने आज ही मंगाया, शाम को आया, और आज ही फंक्शन था, आपने पहना, नेक्स्ट डे आपने बोला रिटर्न के लिए डाल दिया। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? क्या आपने ऐसा किया है? आपने करा भी है ऐसे? ओ माय गॉड, कितने बच्चों ने ऐसे करा है वैसे? हमदान जी आपका तो एज एक्सपेक्टेड था। ये टी शर्ट कौन सी है बताओ पहले। ठीक है, कितने बच्चों ने ऐसे करा है वैसे? मैंने नहीं करा भाई कभी, नहीं मैंने नहीं करा, मतलब सही में कह रहा हूँ, मैं करा होता है बता देता। ठीक है, और ऐसे पर ऐसे होता है ना, मेरे साथ देखो ऐसा हुआ था कि अगर आपने एक दो बार मंगाया, और मैं साइज जैसे मैंने चेक करके लेता, दो तीन बार हो गया, एक बार स्मॉल ले लिया, फिर लार्ज और लूज तो आ जाता है, आप बार बार एक्सचेंज कर रहे हो, ऐसा होता है। अच्छा, फिर दूसरी ऐप, अच्छा वही वाला आइटम वो नहीं ले उसी का। ये वैसे इंडिया में से हो नहीं रहा होगा बहुत। आंखों के सामने देखा। मतलब वो चीज है, मतलब सही चीज तो है। संजय भैया ने, हाँ, फिर वापस भी कर दिया था। अच्छा, मतलब आप खुद तो गलत काम कर ही रहे हो और आप बढ़ावा भी देते हो लोगों को। ठीक है, अच्छा, तो सेल और रिटर्न बेसिस में आप समझो, तो जैसे अमेजोन है या कोई भी है, तो वो सेल करते हैं, तो क्या वो, और कितने दिन का रिटर्न दिया, मान लो 15 दिन। हाँ अब एग्जाम्पल थोड़ा सा बना लेंगे, मान लो 15 दिन, रियल लाइफ बता रहे हो। ठीक है, रियल लाइफ वो ठीक है, मतलब सही बात है, मान लो 15 दिन का है। सवाल ये है, मेरी दुकान है, मैं तो दुकान से भी कह रहा हूँ भाई साहब लेके जाओ, ध्यान से सुनना, मेरी एसी की दुकान है, मैंने कहा भाई साहब एसी लगाओ, पसंद ना आए निकलवाने भी मैं भेज दूंगा, पैसे वापस कर दो। आप कहोगे सर ऐसे कौन कर रहा है दोस्त? हाँ बताओ। ठीक है, आप मुझे बताइए एसी की शॉप में ऐसा कोई कर रहा है क्या? ऐसी भी कितना हो हम्म? यहाँ पे ग्रांट पे कितने को बताएंगे। यार ये तो मुझे, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दे, दिमाग अभी बाद में लगा पाऊंगा। ठीक है, ये वाले छोड़ दे, आगे वाला क्या, जब आऊंगा ना नीचे। ठीक है, सुनिएगा एक बार, मान लो अगर मैं, अब मैं एक ट्रांजैक्शन सीधा बनाता हूं, आज क्या डेट है बच्चे? 5 नवंबर। 25 को मैंने एक एसी बेचा एट द रेट ऑफ 30,000। लेट मी टेल यू, एसी सेल प्राइस है 30,000, और भी बातें बता देता हूं आपको, कॉस्ट कितने की है? 20,000, और मैंने बेचा है, लेकिन इसमें पॉइंट ये है, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और मैंने आपको टाइम दिया है कि आप कितने दिन में मुझे वापस कर सकते हो, 30 डेज। आप बोलोगे सर हमने तो एसी लगा लिया, मैंने कोई बात नहीं भाई निकाल लूंगा, कोई बात नहीं, एसी बेच रहा है, मेरा मुद्दे की बात ही हो, क्योंकि मोस्टली जेन्युइन कस्टमर होते हैं, कोई बात नहीं, दो चार ऐसे लोग आ गए, कोई बात नहीं, नुकसान उठा लेंगे। अब आप मुझे बताइए, अब आप दुकान के एंगल से बताइएगा,
मैंने आपको आज बेचा है और आप वापस भी कर सकते हो, आप अप्रूव भी कर सकते हो। कितने दिन में करना है आपने? 30। तो सवाल ये है जी, 5/11/25 को सेल मान लूं क्या? उधारी पे है तो आंसर इज आप इसको सेल मान लोगे ना। अभी अभी घूमेगी भी बात है, अभी समझना। और मान लो कि कैश पे करा तो कैश डेबिट टू सेल्स 30,000। यहां तक क्लियर है? आपने 5 दिन बाद बोल दिया ये लो भाई अपना सामान वापस करो, बेकार है। 5 दिन बाद ही 10/11/15 को मैं आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है आपका गुड्स रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, रिजेक्ट हो गए तो अब क्या करूं? सेल्स रिटर्न डाल दे, वो नेट करके खत्म कर दूंगा उसको। ठीक है, सेल्स टू, चलो अब आपने बोला ही है तो सेल्स रिटर्न। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर आपने 10/11 को फोन करा होता, ऐसी डेट ले रहा हूं मैं रैंडमली, 10/11/25 को, और आपने एक्सेप्ट करा होता, तो क्या मैं कोई एंट्री डालता? मैं कोई भी एंट्री नहीं डालता। यानी कि या तो तुम रिजेक्ट करते या तो तुम एक्सेप्ट करते, सुन लेना एक बार बात को, और या तो तुम्हारा कोई रिप्लाई ही नहीं आता। कितने दिन तक वेट करूंगा? 30 दिन। 30 दिन तक अगर आप कुछ नहीं करते, कोई रिप्लाई नहीं है आपका 30 दिन तक, तो मैं सेल मान लूंगा, उसकी एंट्री डालूंगा मैं। नो एंट्री। सुनते जाइएगा बात को, बात घूमेगी एक जगह पे, सुनिएगा। इसका मतलब मैंने सेल कब माना? जब मैंने गुड्स आपको दिए, मैंने सेल। अगर आपको इतनी अच्छी बात ही लग रही है ना, तो आओ अब जरा आप थोड़ी डिटेल्ड बात करें। साल खत्म होता है 31 मार्च 25 को। मैंने 10 मार्च 25 को आपको एसी बेचा 30,000 का, और 30 दिन जो पड़ रहे हैं वो 31 मार्च से भी आगे जा रहे हैं। और आपकी समझ क्या बोल रही है अभी? 10 मार्च को अगर मैं ऑन अप्रूवल पे दूंगा तो सेल ट्रीट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कैश टू सेल्स 30,000 30,000, कौन सी तारीख को? 10/3 ना। बात ये है, कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सर जी। ना सुन लो एक बार, 31 मार्च तक कोई रिप्लाई नहीं, तो क्या मानो, सेल मान लूं? तो शगर भाई साहब 30 दिन की बात है, साल खत्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसमें? तो आप ये बताइए, 31 मार्च को ना तो गुड्स एक्सेप्ट हुए ना ही रिजेक्ट हुए, और मैंने इसको क्या मान लिया? सेल। तो क्या ये सही है क्या? इसका मतलब आपने तो सर इस साल की सेल मान ली, जो एक्चुअल में कंफर्म सेल भी नहीं। ये बात ऊपर क्यों नहीं कर रहा था मैं? क्योंकि वहां पे साल खत्म नहीं हो रहा था। बट मार्च के महीने की सेल में ऐसा हो सकता है कि मैंने अप्रूवल पे भेजी हो, मैंने सेल ट्रीट करा हो, पर 31 मार्च को सेल कंफर्म्ड ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स टू कैश, पहली बात। और अगर मैं 31 मार्च को सेल रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या मेरे गोडाउन में ये सामान पड़ा? तो जो मैंने गोडाउन वाले को बोला गिनती करी हो, उसने गिनती करी, क्या उसने सही गिनती करी होगी? क्योंकि कुछ गोडाउन, कुछ गुड्स कस्टमर पे पड़े हैं और जिसका मालिक अब मैं हूं। इट्स नॉट इन द गोडाउन ऑफ द शॉपकीपर, दीज आर द गुड्स लाइंग विद द कस्टमर। और वो आपका स्टॉक है, जस्ट बिकॉज आपके गोडाउन में नहीं, आप उसको स्टॉक नहीं बोलोगे अपना, ऐसे थोड़ा ना होता है। एक बात बताओ, आप सभी बच्चों के घर में ज्वेलरी है? सब बच्चों के घर में?
क्या आप सब बच्चों ने ज्वेलरी कहाँ रखी है? आप बच्चों सोचो मत, एकदम बताया करो आंसर। कहाँ? किचन में आटे के अंदर, और रोटी खा ली उसकी? लॉकर में रखी है? बैंक में या घर के लॉकर में? घर के लॉकर में। घर का आपका? थोड़ा बहुत, 2-3 करोड़ का घर में पड़ा है, बाकी 10-15 करोड़। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर सपोज करो आपको ये डर लगे यार घर में, जैसे आपने महीने भर के लिए बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है आपने घूमने, करवा रखा है ना? मैं करवा तो रखा है, मैं ट्राई करता रहता हूँ, पर हो सकता है एक दिन तो कोई तो। ठीक है, अब मेरी गुडविल बढ़ गई हो तो हो सकता है भरोसा हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, ओमान में बढ़ी हुई है। आपका तो ज्यादा दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको तो कस्टम वाले ही पकड़ लेंगे, आप लेकर आओगे तो। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या बात है? क्या है एसी? बोल भी दे यार, मतलब मेरे को समझ भी नहीं यार, मेरे को लग रहा है गोल्ड यहाँ पड़ा है या क्या पड़ा है, मैं सोच रहा एसी क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर आप बच्चे अगर कहीं जा रहे हो और आपके पेरेंट्स बोले यार गोल्ड इज नॉट सेफ, कहीं रखवा देते रिलेटिव के यहाँ, तो क्या आपके मन में आ सकता है सौरभ सर के यहाँ रखवा देते? वो कह रहे हैं हाँ, वो जो सेफ बोल रहे हैं ना, डेंजर ही सौरभ सर से है। आप में से कितने बच्चे कहेंगे नहीं सौरभ सर के रखवा देते एकदम? सर आपके घर ही आया, जिंदाबाद करो। हाँ? दुष्यंत सर के मेरे घर? अच्छा लगा मेरे को। चलो अच्छी बात, पर ये है कि 3-4 नहीं बोला है। पर हमें फोकस हमेशा पॉजिटिव बातों पे करना चाहिए बेटे। ठीक है, सो बेसिकली जस्ट बिकॉज आप अपना गोल्ड मेरे घर रखवा दोगे, क्या वो मेरा हो जाएगा? तो इसी तरीके से बेटे, कस्टमर पे जो गुड्स पड़े हैं वो कस्टमर पड़े, ये थोड़ा ना उसका हो गया सामान, स्टॉक तो मालिक तो मैं ही हूं। तो आप मुझे बताइए, वो जो गोडाउन वाला है वो गिनती में नहीं आया, पर मैं बोलूंगा सुन भाई, तू अपनी गिनती के हिसाब से एंट्री डाल दे पहले गोडाउन वाली, ऊपर से मैं एंट्री डालूंगा। टू ट्रेडिंग करना है, आपको टू परचेस करना है, वो वही वाली बात रहती है, ट्रायल में है कि नहीं। टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कितने रुपए ये देखते हैं। एग्जैक्टली 20,000। 20 कॉस्ट पे होता है जी। मुझे बताइए, क्लियर है आपको ये बात? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ये काम आएगी आपको। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अप्रूवल पे करी तो सेल तो मान लिया, पर 31 मार्च को ध्यान रखना, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो, अगर वो पेंडिंग है, ये सिर्फ किसके ऊपर बात चल रही है? 31 मार्च को जो चीजें, जो स्टॉक क्या है, पेंडिंग। यार अगर कोई एक्सेप्ट कर ले तो सेल ही रहेगी, वो कोई रिजेक्ट कर ले तो वो तो वापस कर दूंगा मैं सेल्स रिटर्न, लेकिन ये पेंडिंग है ना, इन बातों की ना, इन कस्टमर ने हाँ करी ना करी, तो मैं इसको सेल तो नहीं मान सकता ना भाई। समझ रहे हो? वो वाली चीज है बच्चे, एक बार इसको लिख लेना आराम से, और एक जगह पे यूज होगा। क्लियर है? अच्छा, ये मेरे को सिर्फ आपको एक दिमाग चलवाना था, टॉपिक यहाँ नहीं चल रहा, टॉपिक कहीं और चल रहा है। और टॉपिक कहाँ चल रहा है बच्चे, अब उसका मैं एक केस स्टडी बनाता हूँ और वो हम समझेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल आप बनाइएगा। मान लो 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 15 अप्रैल 25। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन का कैलकुलेट करते हैं? 31 मार्च। आप प्लीज बहुत सीक्वेंस में देखिएगा, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाले।
आपको मेरा डेटा पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा लॉजिकली, ठीक है। मैं 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालता हूं? कैन आई से यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट? एंड व्हेन आई से यूनिट्स, क्या मैं कह सकता हूं चाहे ये यूनिट्स गोडाउन में पड़े चाहे ये बाहर कस्टमर पे पड़े, मैं कह रहा हूं चाहे रास्ते में भी हो गई, ठीक है, चाहे गोडाउन में हो चाहे कस्टमर पे पड़े, स्टॉक तो मेरा ही है ना जी, समझ रहे हो? तो मुझे कौन से दिन का निकालना होता है? 31 मार्च। बट डू यू थिंक कि कंपनीज, अच्छा अब ये कैसे निकलता है? तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ गोडाउन में कोई ना कोई स्टोर कीपर होता होगा, तो उसको मैं 31 मार्च को क्या बोलूंगा, काउंट कर सारा का सारा। क्या ये जरूरी होगा, या मैं सिर्फ वो जो हमने परपेचुअल देखा था कि अरे ऑफिस में बैठ के, गुड़गांव में ऑफिस है, ठीक है, रिसीव हो रहा, फैक्ट्री वाला कह रहा है गुड्स रिसीव हो गया, मैंने रिसीव डाल दिया, इशू वाले ने बताया, मैं ऑफिस में एसी में बैठा हुआ हूं और उसमें रिसीव्ड इशू क्लोजिंग आ रहा है, तो क्या इतनी ही बात होती है क्लोजिंग स्टॉक की? या ऑफिस वाला कह रहा है 1000 यूनिट है, अब जाके चेक भी तो कर लिया जाए, 1000 पड़े, पता लगे बेटे स्टोर कीपर लेके ही भागा हुआ, आपकी शीट में 1000 यूनिट दिख रहे हैं, वहां पे 100 यूनिट पड़े हुए। हाँ जी, जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास बार कोड रीडर, ऑटोमेटेड सारी चीजें, छोटी दुकान फिजिकल करेगी, जो बड़ी है आज के टाइम पे रोबोटिक है जी, समझ रहे हो? बड़े बड़े जो स्टोर होंगे तेरे लेंस कार्ड में भी दिखा रहे होते हैं वो किस तरीके से हो रहा है, सब सब ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक होता है कि ऑफिस में बैठ के क्लोजिंग स्टॉक निकालना बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द परचेज डिपार्टमेंट, कितना परचेज किया रे तू, इशू डिपार्टमेंट कितना इशू करा, बैलेंस में निकाला। और एक होता है प्रैक्टिकली ट्रक रुक रहा है, गोडाउन में जा रहा है। तो बेसिकली साल के एंड में आप मुझे बताओ गिनती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समझ रहे हो? बिल्कुल गिनती होनी चाहिए। यानी कि ये जो यूनिट्स जो हैं, क्या मैं कह सकता हूं इन यूनिट्स को गिनना बहुत ज्यादा जरूरी है सर? ठीक है, बस इतना कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक ऐसे नहीं निकलता, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करनी पड़ती है। यहां तक क्लियर है? बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू डू दी एंटायर काउंटिंग ऑन 31 मार्च? कस्टमर को भेज दिया जाए, आप जाइए, अभी हमारा सारा स्टाफ काउंटिंग में लगा हुआ है, हो सकता है पीक सीजन हो, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 31 को काउंट ही ना करा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि 31 मार्च को मैंने काउंट ही नहीं करा। क्यों? पीक सीजन है सर, स्टाफ अभी मैं गिनती में नहीं लगा सकता। हम लोग गिनती कब कर रहे हैं? 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल को गिनती में क्या निकला बच्चे? 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 800 ईच। कितने रुपए का स्टॉक है रे मेरा? 8 लाख। कहने से दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑन विच डेट? 15 अप्रैल 25। मुझे क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन का चाहिए? तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर लूंगा ना। इस पीरियड से इस पीरियड तक अगर मैं पहले परचेज ले लेता हूं, कोई बात नहीं, मैंने परचेज करे 300 यूनिट्स, तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने ये परचेज कर लिए 300 यूनिट, जिस वजह से 15 अप्रैल को ये गिनती में आ गए, पर क्या मैं 31 को इसका मालिक हूं? नहीं हूं। तो क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। अभी आप सुनते जाइएगा, स्टेटमेंट बनेगी एक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस दिन का चाहिए मुझे? 31 मार्च। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन
15 अप्रैल 25 कितना है बेटे? 8 लाख। अब आप मुझे बताइए, ये जो हमने पॉइंट सीखा, तो मेरे को इसको क्या करना था? लेस परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 25 से लेके 15 अप्रैल 25, कितने रुपए का? 300 यूनिट थे। तो अगर मैं बोलूं 800 पर यूनिट, इसके अंदर कोई मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, कॉस्ट दे रखी हुई है आपको, कितना हो गया बच्चे? 2,40,000। आप 2,40,000 को माइनस दो। यहां तक क्लियर है? फिर एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 100 यूनिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। 100 यूनिट जल गए, और अगर 100 यूनिट जल गए तो 15 अप्रैल को गिनती में आए? नहीं आए, पर 31 को थे वो, तो ऐड करो ना। 15 को गिनती में नहीं आ रहे, पर 31 को मैं मालिक था उसका, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? ऐड एबनॉर्मल वेस्टेज, पीरियड दोबारा लिख दूंगा, और कितना, कितने यूनिट थे? 100 यूनिट, 80,000। कहिए साहब जी, क्लियर है? इस पीरियड में यहां से लेके यहां में सेल्स हुई हैं, एंड 200 यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। तो भाई तुमने अगर इस पीरियड में 200 यूनिट बेच दिए, तो 15/4 को गिनती में आए होंगे? नहीं, वो तो बिक गए वो तो। पर क्या 31 को है? तो क्या करूं? प्लस करूंगा। 200 मल्टीप्लाइड बाय, एग्जैक्टली सेल प्राइस से मत कर देना। अभी क्वेश्चन में आएगा सेल प्राइस दिया होगा, मार्जिन काटूंगा, कॉस्ट लूंगा फिर मैं। तो बेसिकली क्या कर रहा था मैं, क्योंकि वो थे ही नहीं तो मैं ऐड कर रहा था। ऐड जो भी आपने सेल्स करी, 200 यूनिट इंटू 800। सेल्स रिटर्न, इस दिन 100 यूनिट की सेल्स रिटर्न हुई, मतलब मैं तो बेच चुका था, लेकिन इस दिन वापस आ गया। अब समझ रहे हो सेल्स रिटर्न का मतलब? ध्यान से सुनना। इस पीरियड में सेल्स रिटर्न का मतलब कि इस पीरियड में इतने के गुड्स वापस आ गए, मतलब वो 15/4 को गिनती में आ गए, पर क्या 31 मार्च को मैं उसका मालिक था? नहीं। हाँ, 15 मार्च को तो, 31 मार्च को तो मैं मालिक था ही नहीं उसका, लेकिन 15/4 को वो गिनती में आ गए होंगे, तो क्या करूं? माइनस कर दूंगा बेटे सेल्स रिटर्न्स। और आपको इतना बता दूं, पेपर के अंदर फटाफट भी करना होता है, सेल्स ऐड हो रहा है तो सेल्स रिटर्न माइनस। जनरल पेपर में बार बार यही सोचते रहोगे तो पेपर ही छूट जाएगा। अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो वो पूरा समझ आना चाहिए, क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन समझने के लिए वो है। सेल्स रिटर्न कितने यूनिट्स थी? नहीं, अब आप बता दो, परचेज रिटर्न लिखूंगा मैं, इसका मतलब क्या है? इस पीरियड में परचेज रिटर्न का मतलब है कि हमने जो भी परचेज करी थी लाइफ में, कुछ परचेजेस हमने वापस कर, इस पीरियड में वापस कर। ठीक है, इसका मतलब यहां तो गिनती में आया नहीं होगा, पर क्या मैं 31 मार्च को उसका मालिक हूं? तो मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा बच्चे अब, ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मेट में ऐड लिख दीजिएगा। परचेज रिटर्न, चल 50 यूनिट लिख ले चलो।
800 के हिसाब से कितना हो गया, और ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 20। लेट मी टेल यू दिस इज जस्ट अ बेस क्वेश्चन, थोड़ा सा पेचीदार होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे बट लेवल बढ़े, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो लेवल बढ़े। परचेज रिटर्न है, तूने इस पीरियड में परचेज रिटर्न करी, परचेज रिटर्न का होता है तूने जो परचेजेस करी थी अब तूने वापस करी है पर इस पीरियड में 1/4 से लेके, हाँ हाँ, तो वो तो इसका मतलब स्टॉक में तो गिनती नहीं हुई होगी। 15 अप्रैल को मान ले वो डेट 15/31 को है, 15 को गिनती में ही नहीं आया, पर 31 को तो तू ही मालिक था उसका, तो मैं ऐड कर दूं क्योंकि उसमें था ही नहीं, तो मैं ऐड बैक कर दूं। कहिए साहब जी। नहीं नहीं, ये मतलब बहुत ही बारीकी से देखने वाली चीजें हैं सारी। कितना है बच्चे, 9 लाख। फाइनल आंसर बता देना। 7,60,000। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आइए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास भी और अगली क्लास भी काफी क्रिटिकल होगी, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, लिख के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। हो गया, आगे बढ़ू, लिख लो लिख लो। गिवन हो, नहीं तो तू कॉस्ट नहीं निकाल पाएगा। हो गया क्या, हटा दो क्या, करो करो नोट, कोई बात नहीं, नोट करो। मयंक जी कहाँ देते हैं वहां से, हाँ गया। चलिए कर लिया नोट, सारे बच्चे वैसे कर रहे हैं ना नोट, अरशद जी ने कर लिया है, पीछे हमदान जी होगी, शांत रहो। देखना बेटे, अब क्वेश्चन आएगा बेटे, क्या आप पहले खुद से ट्राई करना चाहते हैं, अच्छा लगेगा बेटे, आप अगर आ गया ना आपका आंसर, आपको लगेगा आप ही हो, आप में है बात। इतने इनपुट से ऐसा हो सकता है कि तुम कर लो, सिर्फ एक पॉइंट पे अटकोगे, एक क्वेश्चन जो दूंगा देखते हैं। चलिए आइए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, आइए आराम से पढ़ेंगे, मैं आपको पहले पढ़ के दिखाऊंगा, आराम से एक बार देखिएगा। A trader prepared his accounts on 31st March each year। आप ये डेट को मान के चलिए 31st मार्च, ठीक है बच्चे। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग वुड बी पॉसिबल टिल 15th April 22। मतलब 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ, कब तक नहीं हुआ, टिल 15th April 22। तो अगर ये 31 मार्च है तो वो वाली वॉल हो जाएगी आपकी 15 अप्रैल। यहां तक समझ आ रहा है आपको?
ऑन विच डेट, यानी कि 15 अप्रैल को, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन कम्स आउट टू बी, बहुत ही क्रिटिकल मतलब है इसका। इन हिज गोडाउन का मतलब कि गोडाउन के अंदर पड़े, ऐसा भी हो सकता है कुछ बाहर भी पड़ा हो। समझ रहे हो, लैंग्वेज बहुत डिटेल पढ़नी पड़ती है ये वाली इन्वेंट्री की, ये वाले उसकी। इन हिज गोडाउन यानी कि जो बाहर पड़ा है उसका नहीं पता अभी मुझे। एग्जैक्टली exactly. अपने गोडाउन में कितने का पड़ा है बच्चे? 50 है। कौन से दिन? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपको परचेज दी हुई है, आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दी हुई है, फिर आपको ये सेल्स रिटर्न वाला पॉइंट दिया हुआ है, मैं रीड नहीं करूंगा, आप ही ट्राई करोगे पहले, और फिर उसके बाद कोई पॉइंट नंबर 5 भी है। पर एक बार पूरी बात सुनिएगा। गुड्स आर सोल्ड टू द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, यानी कि आपको अगर सेल प्राइस दे रखी होगी, ठीक है, तो आपको तो कॉस्ट निकालनी होगी, तो रेशियो क्या हो गया? 1/5 ऑन सेल्स, या अगर उसको अदर वे राउंड कैसे बोल सकता हूं, 1/4 ऑन कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। स्टार्ट कर पाएंगे? ट्राई करिए, अटकिए, उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ से, डोंट वरी। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, ठीक है, फिर देखेंगे एक बार। फॉर्मेट बनवा दूं पहले? हाँ, एक बार एक जस्ट फॉर्मेट हल्का सा आप मेरे साथ बना लो, ठीक है, फिर प्लस माइनस करना आप, ठीक है। साथ साथ लिखिएगा। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कौन से दिन ले रहे हैं बच्चे हम लोग? कितने रुपए की थी? हो सकता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ये पता है, 15 अप्रैल को तू गोडाउन में घुसा और तूने गिनती करी तो 50,000 के कॉस्ट के गुड्स है। यहां तक सबको समझ आ गया? अब मैं जब प्लस माइनस करूंगा ना बच्चे, तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए? एग्जैक्टली, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। और अब मुझे वो सारे पॉइंट देखने होंगे, ठीक है जी। फॉर्मेट क्लियर है पहले बच्चों को? अब पॉइंट वाइज अब आप ट्राई करिए एक बार।
आ गया 79366 आएगी आ गया इसका ही आ गया तो बढ़िया कंसाइनमेंट वाला पॉइंट तो तुम्हें पता ही नहीं, अभी वही वाली बात है दोस्तों आंसर अच्छा मैं कराऊं क्या ठीक वन बाय 5 है तो सॉरी 1/4 25%। वो करा है जैसे कुछ हमारे सेल्स है ना, सेल्स में से सेल्स इधर माइनस है फिर बात है नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में 800 रुपए का फर्क है सेम केस है। ऐसा नहीं, ऐसा भी फंसोगे नहीं, मैं कराऊंगा भी हो जाएगा। सर वो कितना 40 में चला सेल पे निकाल के हां वही तो मैं कह रहा हूं। 79366 वो अभी एक नीचे वाला कंसाइनमेंट वाला नहीं पता ना आपको, ठीक है, 1-2 पॉइंट है, बट चलो अब एक बार मैं कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, सेल्स है। और अब क्योंकि आपको थोड़ा सा डेवलप्ड हो सेल्स और सेल्स रिटर्न को नेट कर दो, सेल्स ही मान लो 40,000, यानी कि 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में मैंने सेल करी, कितने की करी 40,000। इसका मतलब इस पीरियड में अगर मैंने सेल करी तो 15 अप्रैल को तो गिनती में नहीं आया होगा, पर 31 को मैं मालिक हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। पर 40,000 ऐड नहीं करूंगा, 40,000 में से 20% बाहर करूंगा,
8,000 मार्जिन आएगा, 32,000 ऐड करो। पहले आप मुझे बताइए, मैं अपने स्टॉक के अंदर ये जो 32,000 ऐड कर रहा हूं, ये क्लियर है सबको पहले? ठीक है जी, एक बार लिखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लीज आप सब बच्चे मेरा ही रिसीव करना है, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। 90% चांस है आप ये टॉपिक छोड़ दोगे, समझ रहे हो? 95%, 5% बढ़ गया एकदम से। इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। और यहीं से आता है, इनसे टफ करना है आपको, ड्रिल डाउन करना पड़ेगा इसको। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000, इसमें से मार्जिन बाहर करूंगा 20% था 8,000, और मैं ऐड कर दूंगा 32,000, क्योंकि वो इस पीरियड की सेल है, वहां गिनती नहीं हुई होगी। 31 मार्च को मैं मालिक हूं। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परचेज बहुत आसान, देखो कैश पर जो उधार क्या फर्क पड़ रहा है उससे? यस सर। परचेज कैश भी हो, स्टॉक तो बढ़ेगा ही। तो इस पीरियड के बीच में अगर परचेज हुई है कितने की? 5034, तो 15 अप्रैल को गिनती में आ गया, यस सर। पर मैं तो मालिक ही नहीं था इधर, तो मैं माइनस कर दूंगा बेटे। लेस परचेजेस कितना था? 5034। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा आगे के 2 पॉइंट, ये आपको आता था, ये कर लिया होगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। ऑन 15th of March, goods of the sale value 10,000 were sent on sale or return basis। 31 मार्च से पहले बोल रहा वो, और कि 15 मार्च को हमने 10,000 के गुड्स भेजे थे ऑन अप्रूवल। क्या मैंने इसको सेल मान लिया होगा? द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 weeks, he returned 40% of the goods on 10th April। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इसको जब सेल मान लिया था, तो 31 मार्च आते ही तो वो रिवर्स और मेरा स्टॉक होना चाहिए, है ना? स्टॉक होना चाहिए। बट क्या वो मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है? नो सर। क्योंकि इन हिज गोडाउन जो लिखा था वो कहाँ गया? 50,000। ध्यान से सुनिएगा बात को। 15 मार्च को सेल दिखा दी थी, कस्टमर पे गुड्स पहुंच गए, और आपने जब गिनती करी, क्या वो फिजिकली आपके पास? अच्छा एक चीज बोलूंगा, 15 मार्च को था, 31 को मालिक होगी नहीं होगी ये बता दो बस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कितने वापस आ गए बच्चे? यानी कि 40% तो वापस आ गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो जो 40% है, क्या वो गिनती में आ चुका है? तो कितना गिनती में नहीं आया? 40% अगर वापस आ गया, बचा हुआ वापस नहीं आया, और मैं तो मालिक हूं 31 मार्च को, तो बचा हुआ कितना परसेंट? किस चीज का? ना पहले पूरा बताओ। सेल वैल्यू 10,000 है, 6,000, पर इसमें से मार्जिन हटाना पड़ेगा। 60,000 का 20% हटाओगे 1,200। 4,800 का स्टॉक वापस नहीं आया है, पर मैं मालिक हूं, मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर। एक बार मैं इसको बता देता हूं, आप इसको ऐड कर देंगे बच्चे। स्टॉक नॉट अप्रूव्ड, और कितने रुपए का? पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ 48? और ये कैसे निकला? 6,000 माइनस 20% करा आपने, 48। क्योंकि उसने जो गोडाउन की गिनती करी है वो कॉस्ट पे, मतलब अगर वो इसी क्वेश्चन मॉड्यूलेट, भाई ये मॉड्यूलेशन कहीं भी चल सकती है। अगर क्वेश्चन बोलते जो 40% है वो सेल पे ले लिया, तो मतलब उस 50,000 के अंदर कुछ मार्जिन घुस गया, तो मार्जिन तो बाहर करना पड़ेगा।
समझ रहे हो? एक बार फिर से बोलता हूं, आप समझिए कि जो 40% गुड्स थे ना वो वापस आ गए थे, तो वो तो 15 अप्रैल को गिनती में आ गए। अच्छा सर आ गए तो खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि 31 मार्च को मालिक था। अब एक चीज समझिए ना, एक बार अगर आप इस पॉइंट को दोबारा से देखोगे, बस मुझे एक दो चीजों का आंसर देना। क्या 31 मार्च को, 31 मार्च कह रहा हूं मैं, क्या मैं इन सभी यूनिट्स का मालिक हूं या नहीं? Yes, sir. तो एक चीज समझिए, आप मालिक तो आप ही हो 31 में। उसमें से 40% जो वापस आए, क्या वो 15 अप्रैल को गिनती में आ गए? बिकॉज वापस आ गए तो गिनती में आ गए, क्योंकि गोडाउन की गिनती में आ गए। तो इसका मतलब इस 50 के अंदर वो यूनिट्स ऑलरेडी हैं जिसका मैं मालिक हूं, पर कुछ यूनिट्स नहीं है। कितने परसेंट? 60%। अगर वो नहीं है तो वो 50,000 की गिनती में नहीं आए, पर मैं मालिक तो हूं। तो उस 50 में अगर नहीं है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और अगर ऐड करूंगा तो सेल प्राइस नहीं कर सकता, कॉस्ट करूंगा। तो 6,000 में से 20% बाहर कर दूंगा, 4800 ऐड कर दूंगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. वेरी गुड, ये कई बार आया हो बच्चे पेपर में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते। ट्रेडर had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis। कंसाइनमेंट होता है कि आप एजेंट हो, और एजेंट जो होता है, मान लो मैं आपको सामान भेज रहा हूं एज एजेंट, तो आपका स्टॉक हो जाएगा वो। No, sir. बस ये इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। चाहे आपके गोडाउन में पड़ा है तो स्टॉक तेरा थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ सुनना एक बार, ट्रेडर ने रिसीव करे कितने के? 8,000 मार्च में ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% हैव बीन सोल्ड ऑन 31 मार्च, 50% बाय 15 अप्रैल। कितने परसेंट रह गए? 30%. क्या ये 30 अभी भी इस 50 में नहीं है? अब आप बोलोगे पर ये 50 के अंदर है क्यों? क्योंकि उसने बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन, और गोडाउन में स्टोर कीपर को समझ के आएगा कि कौन सा एज एजेंट पकड़ा है मैंने, कौन सा मालिक हूं। मैंने तो 15 मार्च को 8,000 का सामान लिया था, जो बिक गया उसकी तो टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, क्योंकि वो गिनती में नहीं आया। कितना बिक गया बेटे? 70% बिक गया। प्रॉब्लम है वो 30% जो पड़ा हुआ था, वो स्टोर कीपर ने काउंट कर लिया और इस 50,000 में डाल दिया। बट आर यू दी ओनर ऑफ दिस 30% विच इज इंक्लूडेड इन दैट? सो यू विल रिड्यूस इट, आपको माइनस करना पड़ेगा। और कितना 8,000 का 30% 2400 माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब आगे sir. अब आप मुझे बताइए, ये दिमाग पेपर में 10 मिनट में लगाना तभी पॉसिबल होगा जब ये 4 बार हो चुका होगा, और वो भी जब इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना है। तो मतलब दायरे में modify करेंगे ना. कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता पेपर में ना, अब सारा ब्लेम आप पेपर पे भी मत डाल दो जिंदगी में। आपको इतना कोर अपना स्ट्रेंथ करना पड़ेगा कि वो 20 नंबर खराब करेगा, 80 आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे वो सही होंगे वो। बट आपको अपने माइंड पे अब कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं ऐसे बार बार नहीं बोलता, पहले वाले बैच में इतनी ज्यादा नहीं बोली, लेकिन आप समझो आपको अपने आप को अब अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि भाई अगर ये नहीं आता तो उस टाइम घबराना नहीं है, अगले क्वेश्चन पे जाके जो आता है उसको सही करना। चीजें एट स्टेक आ जाएंगी अभी, समझ रहे हो? मतलब ऐसे नहीं जाना, हमने विदाउट अ प्लान नहीं जा सकते हम ऐसे। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, और ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 80 नंबर का ये, और उसको सही करना है, सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। और आपको भी एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, आप सब बच्चे भी जब टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो चीटिंग मत करो बच्चे, समझ रहे हो? मतलब उस टाइम पे जब आप पूछ लेते हो ना, ठीक है, तो वो चीज ना आप वो फेस नहीं कर पा रहे जो 3 घंटे में आप फेस करोगे। आप वहां पे उसी चीज पे अटक गए, अगर तुम बैड डेट पे अटक गए, यहाँ तो पूछ लिया तेरा कितना है बैड डेट का, इतना, मेरा तो नहीं आ रहा है, और तुमने परसेंट बदल के हाँ हो आ गया, वहां बेटे वहीं का वहीं बैड हो जाएगा पूरा।
आगे बढ़ेंगे नहीं। और तब योर हेड विल स्पिन, आप सोचोगे अब क्या करूं अब। वो फीलिंग आपको लेनी जरूरी है पेपर से पहले। वो फीलिंग नेचुरल है, आप उससे भाग नहीं सकते। या तो पहले ले लो फीलिंग, या पेपर वाले दिन ले लो। पहले ले लो तो बेनिफिशियल, यही फर्क, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? मेरे हिसाब से ज्यादा हैवी हो जाएगा, आपने कोई क्वेश्चन और सॉल्व नहीं करना। ठीक है, जितना मैंने यही वाला करा है इसी को दोबारा करके आना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चे, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, क्या कह रहे दोस्त? प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। पेपर में क्या होता है बच्चे, जैसे 5 पॉइंट आए ना, 1 पॉइंट और जोड़ देंगे वो, समझ रहे हो, ऐसे वो चेंज कर देते हैं। चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में आपका इन्वेंटरी सारा का सारा ओवर हो जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत